हेलो गाइस, सो वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं बात करने वाली हूँ बसीर अली के बारे में, क्योंकि आज तक मैंने अपने चैनल पे नहीं की है। सो आज फर्स्ट टाइम करूँगी बिकॉज आई हैव सीन हिज इंटरव्यू एंड वहाँ मैंने देखा, जब मैंने पूरा इंटरव्यू बसीर अली का देखा, देखो हुआ तो खैर बुरा उसके साथ भी है, नो डाउट। खैर उसके बारे में किसी ने बात नहीं की, वो एक अलग बात है। बट स्टिल उसने तान्या मित्तल के लिए एक बहुत ही कॉन्ट्राडिक्ट स्टेटमेंट दिया है, जहाँ वो उसकी खुद की ही दोनों स्टेटमेंट ना आपस में मैच नहीं कर रही। देखो, सबसे पहले तो आप ये वाली स्टेटमेंट सुनो। येड़ी तो नहीं है, बहुत शानी है। वो बहुत शानी है, मतलब उसके अंदर दिमाग है, वो पागल तो नहीं है। इस स्टेटमेंट का मतलब तो यही हुआ ना कि शी इज़ वेरी शानी। वो एड़ी नहीं है, वो शानी है। तो शानी है तो भाई कोई शाना बंदा कोई ऐसा काम तो नहीं करेगा ना जिससे उसकी बेइज्जती हो जाए या कुछ हो जाए, या कुछ भी ऐसा नहीं करेगा। बहुत सोच समझ के चीज़ें करेगा क्योंकि वो शानी है। ये स्टेटमेंट बसीर अली ने दिया है इन द सेम इंटरव्यू। ये दूसरी स्टेटमेंट है इनकी। आफ्टर 5 मिनट्स यू कैन लिसन टू दिस जो स्टेटमेंट। असलियत जानते हैं। मेरे लिए अगर मैं शो पे जाके झूठ बोलना चाहूँ तो मैं 100 बार ये सोचूंगा कि व्हाट अबाउट द पीपल हु नो माय रियलिटी, माय फ्रेंड्स, माय फैमिली, जिनके साथ मैंने पहले काम किया है, जो उनको तो पता है कि इसका ऐसा था, ये बड़ी बड़ी क्यों फेंक रहा है। अभी ये बिग बॉस पे जो कर रही है उनको आइडिया भी नहीं है कि बाहर। करेक्ट। सो गाइस, इनके अकॉर्डिंग ऐसा होता है कि अगर आपको भले ही वहाँ पब्लिक ना जानती हो बिग बॉस हाउस के अंदर, लेकिन बाहर तो इतनी सारी जो बैठे हैं, जो आपके रिलेशंस में, जो आपके टच में, वो तो आपको जानते हैं ना, वो तो आपकी रियलिटी जानते हैं। तो वो क्या सोचेंगे अगर आप कोई झूठा फेक स्टेटमेंट दोगे, तो वो लोग क्या सोचेंगे? भाई बेइज्जती हो जाएगी ना बाहर। बस घर वाले ही तो नहीं जानते हैं, बाकी हर कोई तो जानता है ना कि आपकी रियलिटी क्या है, आपके रिलेटिव्स, आपके फ्रेंड्स, आपके फैमिली फैमिली मेम्बर्स भी। सो जब आप ये बात बोल रहे हो वो ऑलरेडी शानी है, उसके बाद आप ये भी बोल रहे हो कि कोई बंदा वहाँ बैठकर अपना कुछ भी झूठ नहीं बोलेगा, बिकॉज घर वाले जानते हैं, रिलेटिव्स जानते हैं, जिनकी वजह से जो लोग जानते हैं उनके साथ रिलेशंस ख़राब हो जाएंगे, बोलेंगे क्या बोल रहे हैं। तो यार वसीर जी, आप एक खुद बात बताइए, जब वो लड़की कोई स्टेटमेंट दे रही है, अगर वो शानी है तो वो पागल है कि अपनी बेइज्जती कराएगी बाहर जाके? अगर आपने दोनों स्टेटमेंट दिए तो आपको पता होना चाहिए ना आपके स्टेटमेंट पे आप क्या बोल रहे हो। एक तरफ आप उसे शाना बता रहे हो, दूसरी तरफ आप बता रहे हो कि वो फेक रही है, वो ये सब कर रही है। तो अगर वो शानी है, वो फेक, और तीसरी तरफ आप ये बोल रहे हो कि बाहर के लोग क्या सोचेंगे, एटलीस्ट हमें उनके बारे में सोचना पड़ता है। तो यार वो भी वही कर रही है, वो भी शानी है, उसने भी वही बोला जो है। उसको पता है कौन कौन देख रहा है, कौन कौन रिश्तेदार देख रहे हैं, शी नोज इट वेरी वेल। तो आप इस चीज़ को एक्सप्लेन करो, आपकी समझदारी उसमें होती है ना, जब आप ये बोलते कि ठीक है, अगर वो बोल रही है हो सकता है इसमें सच हो, अगर वो बोल रही है हो सकता है वो सच हो। आप इसी इंटरव्यू में बोल रहे हो कि वो सारी बातें इतना शुगर कोटेड कर करके इतना हवा बना रखा है उसने चीज़ों का, तो वो बेवकूफ़ लड़की नहीं है। अगर आज उसने सब अपने पीछे कर रखे हैं तो उसमें बहुत दिमाग है। तुम बाहर बैठकर उसके लिए कुछ भी बोल लो, कभी कि वो मेरी फ़ोटो पे फूंक रही थी, वो कालो जादू कर रही थी, एंड ब्ला 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 बकवास करे जाओ। बट द रियलिटी इज़ कि उसको बहुत फेम मिल रहा है एंड शी इज़ नॉट एट ऑल फेक। अभी भी इवन अगर लग रहा है कि वो फेक रही है तो आई थिंक आप प्लीज़ थोड़ा सा गो थ्रू करो इन चीज़ों को। और यार मानो मत मानो, बोला ना, यू लाइक हर, यू हेट हर, बट यू कांट इग्नोर हर। ये जो स्टेटमेंट है ये बहुत ही परफेक्टली मैच होता है। यार आप मान लो सीरियसली उसकी टीआरपी इतनी टॉप पे चल रही है, स्टिल बिग बॉस ख़त्म होने के बाद भी शी इज़ ऑन टॉप, उसकी टीआरपी ख़त्म ही नहीं हो रही है। तो यार सोचो कि कुछ तो करा होगा ना उसने इतना अच्छा। खैर लोगों ने उसे बुरे में ले लिया, जो भी ले लिया, बट शी इज़ अ गुड पर्सनैलिटी। तो ऑल्दो खैर मुझे बुरा बसीर के लिए भी लगा उसके साथ जो जो हुआ, बट जो उसने स्टेटमेंट दिए फेक, उसके लिए मुझे लगा कि जो वो अच्छा